हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंक मैथ। मैं हूं डिम्पल और आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट। हमने लास्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट क्लास में देखा कि एवरेज होता क्या है। हमने पढ़ा व्हाट इज एवरेज। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो विजिट कीजिए। अब हम यहाँ पे एवरेज को देख लिया। अब हम बात करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की जो हमारे पास आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअल में। देखो, फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग होता है अकरेंस, कि मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास डेटा गिवन होता है तो आप सपोज कीजिए कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास, मान लीजिए 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, किसी इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स हैं। तो उन स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स का रिकॉर्ड हम रखते हैं तो मार्क्स के रिकॉर्ड, अब 100 स्टूडेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड रखने के लिए अब हर किसी के अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेम जो ऑक्यूपाइड। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम हर मार्क्स की, जैसे सपोज करो मैं काउंट करना चाहती हूँ 10 मार्क्स, 15, 20, 25 या 5, जितने भी मार्क्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं अपना, जैसे ये मेरे मार्क्स हैं और यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 10 मार्क्स एंड हाउ मेनी गॉट 15 मार्क्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, काउंट करके पूरा अपना डेटा तैयार करती हूँ। तो यहाँ जो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज ये 2 थे, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 या 16 था सपोज, ये 20 मीन्स, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक तरह से ये मेरा अकरेंस, मतलब कि मेरी जो डेटा है उसमें 5 जो है वो मेरे डेटा में 2 टाइम्स अकर हुआ है। 10 जो है उसकी अकरेंस 4 है, तो यही अकरेंस उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और हम ये जो तैयार करते हैं ये फ्रीक्वेंसी, हमें क्या होता है, डेटा जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ डील करना है तो हमें ये गिवन होता है। तो इस कंडीशन में आप एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब सपोज कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जैसे बताया था कि मान लीजिए ये डेटा गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस डेटा को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ डेटा काउंट किया और डिवाइड कर दिया, हमारा एवरेज फाइंड हो गया। बट इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब हमें क्या दे रखा है, ये बता रखा है कि 5, जैसे रैंडम डेटा ना लिख के हमें एक टेबुलेशन फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में डेटा दे दिया कि 5 जो है वो मेरा 2 टाइम्स है, 10 जो है मेरा 4 टाइम्स है, 5 है मेरा 16 टाइम्स है, 20 है वो 8 टाइम्स है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब हुआ कि मैं इस डेटा को अगर इतनी बार ऐड करूंगी तो बात वही है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे 5 2 टाइम्स है, तो मुझे अगर एवरेज निकालना है तो मैं दोनों 5 को ऐड करूंगी। क्लियर। अब इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मेरा 10 4 टाइम्स है तो मैं 10 को 4 टाइम्स ऐड करूंगी। तो हमें भी पता है, अब इस तरीके से करना क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल है मेरे पास, डेटा मेरा गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अरिथमेटिक मीन, मेरा जो है एवरेज, मुझे एक तरीके से काउंट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 10 यहाँ 2 टाइम्स है, 12 यहाँ 4 टाइम्स है, 15 यहाँ 10 टाइम्स है। तो एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर आप 10 को 2 टाइम्स ऐड करते हो तो 20 आएगा, और अगर इसी 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 20 आएगा। तो मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कि जब सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स क्या हो, सेम नंबर रिपीट हो, तो हम उस एक जो रिपीटेड नंबर है उसको जितनी बार वो रिपीट हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट काम करता है हमारा। तो अब यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा f और x इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरा आ गया 20। ऐसे ही 12 को मैं 4 टाइम ऐड करूंगी, ठीक है। सो बेटर 12 इंटू 4 कर लिया, मेरा कितना हो गया, 15 को 10 टाइम ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है। 16 को 16 टाइम ऐड करने के कंपैरिजन में मैंने क्या कर दिया, 16 टाइम मल्टीप्लाई, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया। क्लियर। अब क्या करना है, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा डेटा इतनी बार लिखा हो, जैसे ये टेबल, ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा,
ऐसे 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 इस तरीके से बहुत बड़ा डेटा ये हमारे पास होगा। सो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया ताकि हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, हमें पता है कि हमें ये सारा डेटा हम आपस में ऐड करते तब भी रिस्पेक्टिवली यही सारी वैल्यू आती। तो एवरेज या जो मीन बोल दो आप, उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ जो सम है मेरा ये भी डेटा, उसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी। तो कहने का मतलब इस सम ऑफ डेटा को क्या मैं लिख सकती हूँ कि मेरा इस एफ एक्स का जो मेरा एफ इंटू एक्स है ये टोटल डेटा है, इसका सम। मतलब अगर मैं यहाँ इसको ऐड करके लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा अराउंड ये। क्लियर? अब देखो सम ऑफ डेटा, तो मेरा ये सम। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक्स का डेटा है, एक्स का ही इन्हीं डेटास का हमें एवरेज करना है, तो एक्स को एवरेज की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स बार से। क्लियर? फिर इस सम को, मुझे इस सम को लिखना है तो मैं यहां पर एक मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में इसको लिख देती हूँ। आई यहाँ पे जो आपके यहाँ है ये आई, ये होता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, ये आई कुछ भी हो सकता है सेकंड नंबर। तो एफ आई एक्स आई का मतलब पूरा ये डेटा, मतलब सारे। यहाँ आई की लिमिट भी आप लगा सकते हो, लिमिट्स अभी आपको नहीं पता होंगी बट फिर भी जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 है तो ये हो गया 1 to 5 सारा डेटा इसमें आ जाएगा। और अपॉन में अब आपको पता है नंबर ऑफ डेटा। अब नंबर ऑफ डेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अकरेंसी है फ्रीक्वेंसी की, कौन सा डेटा कितनी बार आया है ये तो ये बता रहा है, लेकिन है तो ये एक्चुअल में कि हमारे पास इस तरीके से इतना बड़ा डेटा था। तो मतलब इसका जो सम है वो मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ डेटा। तो इसका सम मेरा हो गया कितना, 40। तो यहां पर भी मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर देती हूँ, समेशन ऑफ एफ आई, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका एफ आई, ये सिग्मा होता है और इसका मतलब होता है समेशन। मतलब जो भी आप इसके आगे लिख रहे हो तो मतलब उस पूरे वैल्यू, उस पूरे कॉलम का आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या करते हैं हम, एक तरीका ये करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है मेरा 634 और समेशन ऑफ एफ आई मेरा इतना है 40। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया अराउंड 15.85। तो इस पर्टिकुलर इस डेटा के लिए मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो हो गई 15.85। ये हो गया हमारा तब हमारे पास जब डेटा बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो और हम क्या करते हैं उस लार्ज नंबर, इस तरीके से दे रखा है डेटा तो पहले उसको एक टेबुलर फॉर्म में बना लिया तो ताकि हमारे लिए कैलकुलेटिव पर्पज से हमारे लिए वो काम इजी हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो अब इसके बाद हम एक और टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अब हमारा डेटा कि अब सपोज करो और भी बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, मान लो 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उस कंडीशन में अब सपोज आपके नंबर मार्क्स का है जैसे 111 है, 12 है गया, 30, मतलब ये बहुत सारे नंबर आ गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर वही लेंथ तो बहुत बड़ी हो जाएगी टेबल की, फिर वही कैलकुलेशन। तो उस चीज को और हमने उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने एक न्यू उसमें चीज ऐड कर ली। हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड डेटा के साथ डील करते हैं। ग्रुप्ड का मतलब हो गया, ग्रुप डेटा क्या होता है, तो ये देखिए ग्रुप डेटा का मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लास है, ठीक है, आपने किसी कंपटीशन में पार्ट किया। कंपटीशन में क्या था कि कंपटीशन के गाइडलाइंस कुछ इस टाइप से थे कि अबव 70% स्कोर, जिसने भी 70% अबव स्कोर किया, मतलब जिसका भी स्कोर 70% से ज्यादा होगा उनको फर्स्ट प्राइज की कैटेगरी में माना जाएगा। जिनका स्कोर 70 से बिलो और 70 से बिलो और 50 और 70 के मिड में होगा उनको सेकंड माना जाएगा। और जिनका स्कोर 50 से भी लेस होगा उनको क्या है, उनको थर्ड प्राइज या
थर्ड प्राइज दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, एक ग्रुपिंग कर ली हमने। अब जैसे 70 से अबव वाला है तो 70 से अबव चाहे 90 आया हो, चाहे 100 ही क्यों ना हो उसको, चाहे 71 हो, लेकिन है तो वो 70 से ऊपर ही ना। तो इसका मतलब इस ग्रुप में हर वो बंदा इंक्लूड हो गया, हर वो स्टूडेंट इंक्लूड हो गया जिसके मार्क्स क्या होंगे 70 से अबव होंगे, और वो क्या होगा फर्स्ट पोजीशन पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारा होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, अब डेटा की बात कर रही थी। ग्रुप्ड डेटा जो मेरा होता है मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इस डेटा की ड्रॉबैक एक ही रहती है कि हमें एग्जैक्ट डेटा का नहीं पता चलता। एग्जैक्ट का मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने कहा अबव 70%, ठीक है, तो अबव 70 में क्या हो गया, 90 वाला भी इंक्लूड है, 71 भी अबव 70 में इंक्लूड है। सो मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रही हूँ कि एक्चुअली 90 क्या है और 71 क्या है, जब डेटा बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में किस तरीके से मीन फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक ये क्लास जिसको हमने इंटरवल या ग्रुप बोला, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है सपोज अगर ये मार्क्स हैं या कुछ भी मान सकते हैं, अगर 0 से 10 है, मतलब 0 से 10 मार्क्स के बीच में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। मतलब मेरे पास ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिटवीन 0 एंड 9, मतलब ग्रेटर, जिनके 0 और 10 के बीच में लाई करते हैं। तो 0 और 10 के बीच में 4 स्टूडेंट्स। अब मुझे नहीं पता कि कितने मार्क्स किसके हैं, मतलब कि 4 हो सकता है सारे 10 वाले ही हो सकता है सारे 9 वाले हों, ऐसा भी हो सकता है कि 1 वाले हों, 2 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाला भी, 4 वाला भी, तो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उस कंडीशन में जब एग्जैक्ट डेटा नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा ना फाइंड करके, जब मैंने बोला ना कि जब हमारे पास सीरीज ऑफ डेटा होता है हम क्या करते हैं, वहां पर ही एवरेज का यूज होता है। तो हम इसी के अंदर पहले एवरेज यूज करते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता तो हम काम क्या करते हैं, हम हमारे डेटा, मतलब हम इस एक्स को फाइंड करने के लिए, जो डेटा जिसको मैं बोल रही हूँ, इस डेटा को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारी ये जो दोनों वैल्यू दे रखी है जिसको क्लास इंटरवल बोला गया है या रेंज बोल सकते हो, हम इसी का क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों लिमिट्स का एवरेज। तो इसका एवरेज मेरा हो गया 5। तो मैंने इस डेटा को क्या कर लिया, 5 सपोज कर लिया। इसी तरीके से सेकंड में मेरा डेटा 10 और 20 है, तो 10 और 20 के लिए 10 प्लस 20/2, इसका भी एवरेज निकाल लिया। 30/2 कितना हो गया, 15। सेम एज 20/30, तो इसका कितना हो गया 50, तो ये हो गया 25। और ऐसे ही ये 35, 40-50 के लिए 45 और 50-60 के लिए 55, ये हो गया। तो अब हमें क्या है, एक एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट हमें एक पता चल गया कि हमारा जो डेटा है, मैंने क्या बताया था, एवरेज का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू हमने उस सीरीज में से पिक कर ली जो क्या है उसकी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये 5 है, तो ये कुछ वैल्यूज हो सकता है 5 से लेस हो, कुछ वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, तो इसी की रेंज में हमारा डेटा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे 15 है तो हो सकता है 10 से अबव, ठीक है, 15 से लेस और 15 से अबव और 20 से लेस, वो सारा डेटा। अब देखिए, अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, अब इस इंटरवल को एक बार के लिए भूल जाइए, इस इंटरवल का हमारे पास कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और हमारे पास एक्स हो गया। तो सेम जो भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया कि जब आपको डेटा गिवन हो और फ्रीक्वेंसी उसके साथ गिवन हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे। तो अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और एक्स हमें गिवन था, हमने FI एक्सरसाइज का कैलकुलेट कर लिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से किया था कि एक्स बार से मैंने डिनोट किया था मीन को, यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, सिग्मा भी बोलते हैं। तो इसका टोटल हम यहाँ पे कर लेंगे टेबल में हमारी, इसका टोटल मेरे पास हो गया 1560 और सेम एज फ्रीक्वेंसी का सम मेरे पास हो गया 50। क्लियर। सो अब हमें क्या करना है, 50/60/50 क्वेश्चन सॉल्व। ये 13.31.2 ये हमारा हो गया इसका एवरेज। सो इस वीडियो में हमने देखा
ये जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉर्मल डेटा के साथ और जो ग्रुप्ड डेटा के साथ है, दोनों ही कंडीशन में आप किस तरीके से मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि एवरेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, सो प्लीज वो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सको। थैंक यू सो मच।